हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग ऑप्टिक्स में कुछ आगे पढ़ते हैं। तो आज दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण जो होता है हमारा क्या होता है, तो चलते हैं आज शुरुआत करते हैं हम लोग दर्पण से। तो दर्पण के बारे में आप लोग जो है सुने होंगे कि दर्पण क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए दर्पण। तो देखिए दर्पण जो होता है हमारा क्या होता है कि जो हम कोई चीज़ उसके सामने रखते हैं तो ये पूरा का पूरा हूबहू उसी प्रकार से हमारा क्या होता है कि नज़र आता है। मान करके चलिए जो दर्पण होता है आप लोगों के घर में होता होगा, बहुत सारे लोगों के घर में होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में ऐनक भी कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है कि इस प्रकार से आपका होता है, मान के चलिए, और उसका एक सतह पूरा का पूरा क्या किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, और दूसरा जो सतह होता है वह पूरा का पूरा यानी कि पूरा एकदम स्मूथ होता है, ठीक है। और दूसरा वाला सतह आपका क्या होता है, पूरा सब मतलब कि पॉलिश क्या हुआ रहता है। जैसे आप ऐना देखते होंगे या ऐनक कह सकते हैं, तो आपके सामने में भी रखा जब जाता होगा तो आप देखते होंगे कि एक तरफ पूरा एकदम रेड कलर या किसी कलर से पूरा उस पर रंग चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है। एक तरफ आपका क्या रहता है, रंग चढ़ाया हुआ रहता है, और एक तरफ आपको जो है ये आपको नजर आता है। तो वे क्या चीज होता है, वे एक प्रकार का शीशा ही होता है। शीशा करने का मतलब कांच होता है, और उस कांच को दूसरे तरफ से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो पॉलिश कर देने के बाद ये क्या होता है, तब ये दर्पण बनता है। अभी तक मान करके चलो ये हमारा क्या है, एक कांच है। ये हमारा क्या है, एक कांच है, और इस कांच के दूसरे तरफ हम क्या कर दे, पूरा का पूरा जब पॉलिश कर दे तब ये हमारा क्या बन जाएगा, तब ये हमारा दर्पण बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम डिफिनेशन इसके बारे में जान लेते हैं और आगे कुछ बातों को समझते हैं। तो चलिए दर्पण कहते किसे हैं इसे समझते हैं। तो क्या कहा जाता है कि वह चिकनी तथा पॉलिश सतह, यानी कि चिकनी भी हो और पॉलिश भी किया हो। यानी कि मान करके चलिए ये हमारा क्या है, एक दर्पण है, एक तरफ हमारा चिकनी हो और दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। तो कह रहा है कि वह चिकनी तथा पॉलिश सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन संभव है। प्रकाश यानी कि यदि कोई प्रकाश आ रही है, मान करके चलिए लाइट आ रही है और परावर्तित होकर के वे क्या हो रहा है, रिटर्न हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वे हमारा क्या है, दर्पण है। अब जैसे मान करके चलिए एक कांच ले लेते हैं और ये हमारा दर्पण है। तो कांच में हमारा क्या होता है कि जब प्रकाश आएगी तो इसमें इंटर करने के बाद इधर चले जाएगी और थोड़ा सा वे मुड़ जाता है, जो कि पता नहीं चलता है आप लोगों को, ठीक है, बहुत कम ये मुड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है, कोई भी परावर्तन उसमें नहीं होता है। तो जो आपतित किरण होती है वे परावर्तित होकर के दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो ये हमारा कांच हो गया। लेकिन जब हमारी किरण आएगी और वापस रिटर्न होकर के चले जाएगी, सतह वही कांच है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस पे जो आपतित किरण आई और वह पुनः उसी मीडियम में परावर्तित होकर के चले गई, तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण है। तो दर्पण के लिए क्या होना चाहिए, तो दर्पण के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक क्या होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए तथा पॉलिश होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए तथा पॉलिश होना चाहिए। तो चलिए अब दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों के घर में जो होता होगा दर्पण, या आप यदि जिम जाते होंगे तो वे जो दर्पण है आपका, वे कौन सा दर्पण है, वे आपका जो है समतल दर्पण है, और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, तो देखिए समतल दर्पण जो जिसका सतह क्या हो, समतल हो, सीधा हो, और गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका सतह गोल हो। जैसे कि आप गाड़ी और में देखते होंगे, गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है साइड मिरर, वे कैसा रहता है, गोल रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक कौन सा दर्पण होता है, एक हमारा होता है गोलीय दर्पण और एक हमारा होता है समतल दर्पण। एक हमारा होता है समतल दर्पण और एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। एक हमारा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण होता है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण, ठीक है। मतलब समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक
पृष्ठ समतल हो, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या हो, समतल हो। यानी कि ये मान करके चलिए एक आपका दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ये हमारा क्या है, ये वाला पृष्ठ पे आ रहा है और वापस पुनः होकर के किरण वापस लौट जा रही है। तो सतह हमारा क्या है, ये सतह जो है ये हमारा समतल सतह है। ये सतह हमारा क्या है, समतल सतह है। और गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण देखिए वैसा दर्पण, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ जो है गोलाकार होगा, गोलाकार हो। ठीक है, तो आप समझ लीजिए वैसा पृष्ठ जिसका सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। वैसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हमारा है वह कैसा हो, गोलाकार हो, यानी कि आपका इस प्रकार से हो, ये वाला आपको रंगा हुआ रहता है, ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला जो है इस प्रकार से रहता है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। तो हमें जनरली जो पढ़ना है ज्यादातर गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। तो ये आपको समतल दर्पण हो गया और ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण में भी आपको बहुत, यानी कि 2-3 प्रकार के दर्पण होते हैं, 2 प्रकार के ही होते हैं, 2-3 प्रकार के नहीं होते हैं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ मतलब गोल हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए गोलीय दर्पण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। जिस प्रकार से दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, उसी प्रकार से गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अवतल दर्पण, क्लास 10th में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, और उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण जो होता है कि आपका जो इस प्रकार से, यानी कि जैसे मान करके चलिए ये मेरे आपके सामने मैं ये एक दर्पण रख रहा हूं जो कि गोलीय दर्पण है, ऐसा मान करके चलिए ये गोलीय दर्पण है। तो ये वाला जो सतह हमारा है, यानी कि जो गड्ढा वाला सतह है, ये गड्ढा वाला सतह टाइप का यदि हमारा दर्पण होगा और इधर आपको फेस नजर आए, इस वाले में यदि फेस नजर आए और इधर यदि आपका रंगा हुआ हो, यानी कि पॉलिश किया हुआ सतह हो, तो उसको हम कहेंगे कौन सा दर्पण, उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है, ये जो मतलब कि अंदर इस तरह से हुआ है, ये आप ऐसे हो जाएगा, और बाहर वाला जो उठा हुआ हिस्सा है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, इस पे हमें चेहरा नजर आएगा और इधर वह हिस्सा पॉलिश किया हुआ रहेगा, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जब इस प्रकार से आपका ये अंदर वाला भाग क्या हो, आपका परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण, सॉरी। और उत्तल दर्पण जब आपका ये उठा हुआ हिस्सा, उत्तल मतलब उठा हुआ, तो जब उठा हुआ हिस्सा आपका क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, जिसमें हम अपने चेहरे को देख सकते हैं, तो वे आपका होगा उत्तल दर्पण। और ये आपका इसमें गड्ढा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये उठा हुआ भाग का पॉलिश हो जाएगा। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या है, अंदर की ओर है, इस प्रकार से अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर वक्रित है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, वह गोलीय दर्पण। ये दोनों हमारा गोलीय दर्पण में ही आता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक मतलब जिसमें हम अपने चेहरे को देख सकते हैं, या जिसमें प्रकाश जाएगी और पुनः वापस वापस हो जाएगी, तो जो है वे हमारा कैसा है, ये उठा हुआ जो होगा। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर हमारा क्या है, वक्रित है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम दर्पण के बारे में कुछ और चीजों को पढ़ते हैं कि दर्पण में जो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वे आपको क्या है। तो दर्पण में हमें एक चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, दर्पण में हमें एक चीज जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि दर्पण में आपको इस पे हम फॉर्मूला का भी ड्राइव करेंगे, और आगे आप नोमेरिकल भी यदि बनाते हैं दर्पण में, तो आपको ये सारा चीज जानना बहुत ही जरूरी है।
ठीक है ना, ये सारा चीज जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूं दर्पण का जो है गोलीय दर्पण में किसको हम क्या कहते हैं। तो मान करके चलिए जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण हमारा कैसा होगा। तो गोलीय दर्पण जो होगा ये आपका इस प्रकार से यूं गोलीय दर्पण है। तो अब देखिए आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर ये गोल कहाँ है, ये तो गोल नजर आ ही नहीं रहा है। तो देखिए होता क्या है कि दर्पण आपका जो है ये गोला ही है, लेकिन इसको आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो इसको आप फ्रंट पे यदि रखिए, एक मान करके चलिए मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। यदि मान करके चलिए ये आपका क्या है, ये एक प्लेट है, इसको एक प्लेट मान करके चलिए, ये गोल आपका प्लेट है, ठीक है। और इस प्लेट को यदि हम इस प्रकार से रखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाएंगे बोर्ड पे। तो ये तो हमारा सतह क्या है, ये तो हमारा गोल है ना, ये जो ये पूरा का पूरा है ये गोल ही होता है, ठीक है। तो कैसा गोल होता है, मान करके चलिए एक हमारा यदि एक स्फीयर है यानी कि फुटबॉल है, उसमें से यूं एक भाग यदि काट दे, तो एक भाग यदि काट दे तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस प्रकार से बनता है। तो ये जो भाग बनेगा ये हमारा क्या होगा, इसको यदि हम अच्छे तरीका से देखेंगे तो ये भी क्या होगा, गोल सा ही हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, क्योंकि आपको ये गोला नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी को यदि मान करके चलिए आप एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको, 1 मिनट। तो देखिए मैं आपके सामने में कुछ लेकर के आया हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये मान करके चलिए एक प्लेट मैंने आपके सामने लेकर के रखा है। ये प्लेट को जस्ट मैं इस प्रकार से रखा हूं, तो उसको ये इस प्रकार से ड्रॉ मैंने किया है। तो ये जो प्लेट है, यदि यही प्लेट आपके सामने में यूं रख दिया जाए तो क्या आप या इसको क्या कहेंगे, कहेंगे ना कि ये प्लेट हमारा गोल है। ये जो प्लेट हमारा है कैसा है, ये प्लेट हमारा गोल है, आपको गोल नजर आ रहा है। लेकिन इसी का यदि हम स्ट्रक्चर इस प्रकार से यूं बनाए तो कुछ लगभग स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बनेगा। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोल दर्पण कहते हैं। तो गोल दर्पण करने का मतलब हम तो इस पे इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा है कैसा, इस प्रकार से, है ना। ये अंदर झुका हुआ भाग है और इधर क्या है आपका उठा हुआ भाग है। तो ये हमारा क्या है, ये एक प्रकार का गोलीय दर्पण का एक आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि गोलीय दर्पण होता किस प्रकार से है। अब मैं गोलीय दर्पण में बहुत सारे पॉइंट को बताने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहले गोलीय दर्पण जो है, इसमें आप एक M और एक N मान करके चलिए, और ये आपका क्या है, ये आपका परावर्तक सतह, ये सॉरी पॉलिश सतह है। ये आपका कौन सा सतह है, पॉलिश सतह है। और इसमें इसके बीचों बीच ये जो दर्पण है, इसके बीचों बीच यानी कि ये जो दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण के बीचों बीच कहने का मतलब एकदम सेंटर पे, यहां यानी कि बीच में। तो बीच में जब हम एक कोई लाइन खींचेंगे तो ये तो इस प्रकार से जाता, आपको नजर आ रहा है कि इस प्रकार से जाएगा। यदि इसी को हम ये इसे घुमाए तो ये कैसा हो जाएगा, आप इसको घुमाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा आपको नजर आएगा। तो यहां पे ये आपको कैसा नजर आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या चीज है, इसके बीच सेंटर पे रखा हुआ है, इसके बीच सेंटर पे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा M और N जो है, ये M और N कहने का मतलब ये जो आपका दर्पण है, इसके एक भाग और ये नीचे वाले भाग के बीच की दूरी है M और N, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, इसके बीच की दूरी है M और N, ये आपका हो गया। अब जो है तो इस M और N को हम क्या कहते हैं, इसे हम द्वारक कहते हैं। तो द्वारक किसे कहते हैं, तो द्वारक जो है M N को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा है, इसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और इसके बीचों बीच जो लाइन गई हुई है, यानी कि ये जो दर्पण है, इसके बीचों बीच जो लाइन गई हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, इसके बीचों बीच की लाइन को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष। अब देखो ये जो दर्पण हमारा है, यदि ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारा होगा, ये इस प्रकार से आपको सामने फेस से देखिएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो इसमें जो है आपका ये गोलाई पूरा यदि हम कहें तो ये ऐसा होगा, और इसमें इसके बीच वाले पॉइंट पे, यानी कि आपके इसके रेडियस के बारे में तो आप जानते हैं कि रेडियस क्या होता है, तो इसके और इसके बीच वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या है, सी है। और ये सी क्या है, ये जो दर्पण है ये पूरा जो गोल होगा उसके बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं, मैंने बताया आपको वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र के बाद ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या हो गया, एम से एन तक हमारा जो है ये आपको द्वारक हो गया, और ये आपको क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब आगे चलते हैं। तो अब जो है आगे ये जो है इस प्रकार से जहां से ये लाइन इसमें सट रहा है, यानी कि यहां पे सट रहा है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये जो गया और यहां पे जिस पॉइंट पे ये निकल के जा रही है, तो यहां पे एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दीजिए P। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में पोल कहा जाता है और हिंदी में आपको क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव। तो ध्रुव कौन है हमारा इसमें, ध्रुव हमारा P है। अब जो है मुख्य अक्ष हमें पता हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हमें पता हो गया, द्वारक पता हो गया, और हम ध्रुव किसे कहते हैं ये भी पता है। अब हम चलते हैं फोकस की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं फोकस की ओर। तो इस गोलीय दर्पण में आपने देखा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, उसके बाद आपको द्वारक किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है ध्रुव किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या ये जो हमारा P है, यानी कि इस पोल से यानी कि ध्रुव से और इसके बीच की दूरी, C कहने का मतलब वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R लिखा जाता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर हम कह सकते हैं PC। क्या कह सकते हैं, PC। तो वक्रता त्रिज्या मतलब P से C के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब दूसरा हमारा है फोकस बिंदु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक फॉर्मूला भी ड्राइव करना है, उसमें आपको यूज भी होगा। फोकस बिंदु हमारा क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या होता है कि जितनी भी आपतित किरण होती है, जितनी भी आपतित किरण होगी, जो भी आपतित किरण होगी परावर्तित होकर के एक बिंदु से होकर के गुजरती है। ये आपतित हुई और परावर्तित होकर के एक बिंदु पे गुजरी, फिर ये जो है आपतित किरण है परावर्तित होकर के उसी बिंदु से गुजरेगी, दूसरे बिंदु से नहीं गुजर सकती है, उसी बिंदु से क्या होगी, गुजरेगी वापस इस प्रकार से। तो जितना भी आपको आपतित किरण होगी वह परावर्तित होकर के एक बिंदु पे मिलेगी, और वे बिंदु हमारा क्या होगा, वे बिंदु हमारा फोकस बिंदु कहलाता है। यानी कि वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। दोस्तों थोड़ा सा फिगर नजदीक बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा यानी कि यहां पे भी फिगर होगा। ठीक है, अब है फोकस दूरी। तब किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी जो हमारा होता है, इस फोकस बिंदु से लेकर के और इस पोल तक की बीच की दूरी, यानी कि ध्रुव तक की बीच की दूरी, यानी कि ये जो हमारा क्या है, फोकस बिंदु है, और ये P हमारा क्या है, ध्रुव है। तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से भी लिखा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूला में और सभी जगहों पे यूज होगा कि इसमें हम C किसे कहते हैं, f किसे कहते हैं, स्मॉल f किसे कहते हैं, r किसे कहते हैं, p किसे कहते हैं। ये सारा चीज आपको वैसे भी यूज होने वाला है, एक मैं फॉर्मूला जब ड्राइव कराऊंगा। तो चलते हैं अब आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण की सारी जो चीज है उसके बारे में, कि द्वारक क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस बिंदु क्या है, फोकस दूरी क्या है। अब हम चलते हैं आगे
प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इस चीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए 3 पॉइंट आपको कंसीडर करना यानी कि याद करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि मैं आपके सामने पहला पॉइंट जो है वे डिस्कस करूंगा। और ये पहला पॉइंट है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। यानी कि जो हमारा ये आपको कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष पहले हमें बनाना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, और इसके समानांतर। तो सबसे पहले तो इसका नाम दे दो, यहां पे आपका P होगा और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहां पे इसके जस्ट बीच में होता है F, यानी कि फोकस बिंदु। तो ये जो है कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, यानी कि इस मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये जो समानांतर किरणें हुई, इसके नीचे में भी एक बार लेते हैं, ये जो समानांतर किरणें हुई, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से। तो फोकस हमारा कौन सा है भैया, ये वाला है। यानी कि ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी वे परावर्तित होकर के फोकस से होकर गुजरेगी। ये भी जो जा रही है ये कहां से होकर गुजरेगी, यूं ऐसे गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, ये आपको याद रखना है। जितने भी किरण आएगी वे जो है वापस जो है कहां से लौट के जाएगी, फोकस से होकर। जितनी भी किरण आएगी वे कहां से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। तो ये बात आपको याद रखना है। और एक चीज इसमें और आपको याद रखना है कि जितनी एंगल से आती है उतनी एंगल पे जाती है। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्रकार से नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल डालने के बाद जो है आप ऐसे करके नॉर्मल डालिएगा और जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, ये आपको दर्शाना भी पड़ेगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है क्या है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ लिया है कि जो भी आपकी किरण समानांतर आएगी किसके, मुख्य अक्ष के, वे फोकस से होकर के गुजरती है। अब 2 पॉइंट और यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमारा जितना भी है इजीली वे में हम यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे कि फोकस से होकर आती हुई किरणें, कहां से होकर के, फोकस से होकर के आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाते हैं। यानी कि यहां पे मान के चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पे हमारा क्या है, फोकस है। तो यदि कोई किरणें यदि हम फोकस से होकर के भेजते हैं, कहां से भेजते हैं, फोकस से होकर के भेजते हैं, ये इस प्रकार से फोकस से होकर के यदि हम भेजेंगे तो वे क्या हो जाएगी, वे समानांतर हो जाते हैं किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। यानी कि ये तो फोकस से होकर के किरणें आई और ये परावर्तित होकर के क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सी से होकर आती हुई किरणें, तो सी से होकर के ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा हो गया फोकस। तो सी से जितनी, यानी कि सी कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब अब लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया है कि ये सी क्या होता है, ठीक है। तो इससे होकर के जितनी भी किरणें आएगी ये आपतित होकर के आ रही है और परावर्तित होकर के पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और हम इजीली वे में देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रतिबिंब को बनाते हैं और एक एक करके टोटल 6 इमेज आपको हम अवतल दर्पण में बना करके अभी जस्ट दिखाएंगे कि किस किस प्रकार से हमारा दर्पण पर या हमारा जो है बिंब जब रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कहां पे बनता है, किस पोजीशन पे बनता है। तो ये मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट फोकस, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा पॉइंट फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरेगी। तीसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाएगी। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए टोटल एक एक करके हम टोटल 6 जो है
बिंब के बारे में बनेंगे, यानी कि प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, हम क्या करेंगे, एक एक करके बिंब की स्थिति को बदलते चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बिंब का स्थिति है वे हम अनंत पे रख करके देखते हैं कि अवतल दर्पण में बिंब जो है हमारा जब अनंत पे हो तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण में आपको मालूम है कि इस अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये आपको सारा चीज मालूम है। और कहा जा रहा है कि जो हमारा बिंब होगा वे कहां पे होगा, अनंत पे। तो अनंत कहने का मतलब कि हम यहां पे हैं तो हमसे बहुत दूर। तो उसी प्रकार से ये जो आपका दर्पण है, ये जो दर्पण आपका है mn, इससे बहुत दूर। तो बहुत दूर मान करके चलिए, यहां पे मान के चलते हैं कि कोई हमारा क्या होगा, कोई ऐसा चीज रखा होगा, यानी कि जिसका हमें इमेज कहां पे बन रहा है ये पता करना है। तो सबसे पहली बात कि यहां से कोई किरण आएगी और ये परावर्तित होकर के कहां पे जाएगी। मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण आती है तो वे परावर्तित होकर के कहां से गुजरेगी, परावर्तित होकर के फोकस से गुजरेगी। उसी प्रकार से यदि दूसरा भी हम भेजे तो नीचे वाले भाग का यदि हम भेजे इस प्रकार से आपतित किरण, यानी कि यहां से जो किरण आएगी वे परावर्तित होकर के कहां पे जाएगी, वे भी परावर्तित होकर के इस प्रकार से फोकस पे जाएगी। यानी कि आपको जो भी किरण आएगी वह परावर्तित होकर के कहां पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि आपका जो इमेज बन रहा है, यानी कि जो इमेज बन रहा है वह कैसा बन रहा है, इसको सोचना है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा जो किरण आया वे परावर्तित होकर के इधर चला गया, और ये जो आपकी किरण आई ये परावर्तित होकर के ऊपर चली गई। तो इमेज कैसा बन रहा है कि दोनों देखिए जहां पे हमारा इंटरसेक्ट करता है, जहां पे ये दोनों परावर्तित किरण कटेगा, तो कहां पे कट रहा है, ये फोकस पे दोनों मिल रहा है। तो जहां पे मिलता है इमेज हमारा वहीं पे बनता है और उतना ही बड़ा बनता है। तो यहां से जो आपतित किरण आई और परावर्तित होकर के फोकस पे गई, यहां पे से जो आपतित किरण आई परावर्तित होकर के फोकस पे गई, दोनों मिली कहां पे, फोकस पे मिली। और जो इसका बिंब बन रहा है हम देख रहे हैं कि बहुत छोटा बन रहा है। तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी ये कहां पे होगी, फोकस पे होगी। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब प्रतिबिंब हमारा कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार, तो देखिए प्रतिबिंब का आकार आपको क्या ये बड़ा नजर आ रहा है, नहीं, ये बहुत ही छोटा होगा। यानी कि हम क्या कहेंगे, छोटा, बहुत छोटा, छोटा ही नहीं बहुत छोटा बनेगा। तीसरी बात, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी, ये उल्टा होगा या सीधा होगा। तो आप देख सकते हैं, और एक चीज आप याद ही कर लीजिए, देखने की बात नहीं है, कि अवतल दर्पण में लगभग जितना भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह हमेशा उल्टा ही होता है, सिर्फ एक केस में छोड़ के, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति हमारी होगी ये कैसी होगी, देखिए इधर आ रहा है लेकिन ये नीचे चला जा रहा है, मुख्य अक्ष के, ये नीचे से आ रहा है लेकिन मुख्य अक्ष के कहां चले जा रहा है, ऊपर चले जा रहा है। तो ये प्रतिबिंब हमारा कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम क्या कहेंगे कि उल्टा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति हम क्या कहेंगे कि उल्टा होगा। तो हमने बिंब की स्थिति अनंत पे रख करके देख लिया। अब आगे देखते हैं, अब हम दूसरा बिंब की स्थिति के बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा जो बिंब होगा वे कहां पे होगा, सी से पहले होगा। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण हमारा यूं बनेगा, ठीक है। और अवतल दर्पण जो यूं बना तो इसमें मुख्य अक्ष आपको ये होगा, मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष में आपको मालूम है कि यहां फोकस होगा और यहां पे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और कह रहा है कि जो हमारा इमेज है, ये जो इमेज है यानी कि सॉरी बिंब की जो स्थिति है वे सी से परे, परे का मतलब पहले, या सी से थोड़ा सा पहले यदि ये हो जाए तो इसको हम ए मान ले और इसको यदि हम बी मान ले, ठीक है। तो कोई हमारा इमेज है, एक हमारा क्या है, ए है और बी है, या ऊपर नीचे मानिए ए और बी मानते हैं। तो ये जो आपको बिंब है तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इसकी स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसको जानते हैं।
तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो है इससे बहुत सारी किरणें निकल रही होगी। देखिए ये जो बिंब है इससे बहुत सारी किरणें निकल रही होगी, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ 2 किरण लेना है, हमेशा लेना है। लगभग 4 फिगर में आपको यही करना है। सबसे पहला क्या करना है कि यहां से आपको मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण भेजना है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब हम एक किरण भेजेंगे तो ये क्या होगी, परावर्तित होकर के कहां से गुजरेगी। मैंने आपको पढ़ाया है, अभी जस्ट पढ़ाया है कि कोई भी यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वे फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये हमारा फोकस से होकर के गुजर गई। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा कहां से जाएगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा जो आप किरण भेजिएगा हमेशा फोकस से भेजिएगा, ठीक है। तो दूसरा हम जब फोकस से भेजते हैं तो ये परावर्तित होकर के किधर जाएगी, तो मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो यहां पे क्या हो रहा है, पॉइंट हमारा मिल रहा है। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जहां पे 2 किरण भेजने के बाद जहां पे जिस पॉइंट पे दोनों मिलेगा, दोनों एक दूसरे को काटेगा, वहीं पे हमारा इमेज बन रहा होता है। तो अब जो हमारा इमेज बन रहा है यहां पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। तो देखिए यदि यहां पे हम बी रखे हैं तो यहां पे हम बी डैश रखेंगे, और ए ऊपर है तो ए हमारा नीचे हो जाएगा। तो जो हमारा इमेज पहले था, यानी कि पहले हमने क्या किया, इससे एक किरण भेजा किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वे परावर्तित होकर के क्या हो गई, फोकस से होकर गुजरी। दूसरा हमने फोकस से भेजा तो वे परावर्तित होकर के कहां से गई, मुख्य अक्ष के समानांतर। और दोनों का जो एक पॉइंट हुआ जहां पे दोनों पॉइंट, दोनों की जो परावर्तित किरण मिल रही है ये हमारा है। तो इस पे हमने देखा तो हमारा यहां से सारा चीज स्पष्ट होकर के आ चुका है। अब चलिए आगे। तो अब हम आगे जो है एक एक चीज को पढ़ेंगे, है ना। अब आगे हम जो है एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब हमारा कहां पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वे हमारा सी और एफ के बीच में बनेगी, यानी कि सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, सी व एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो देखिए प्रतिबिंब का आकार आपको क्या लग रहा है कि जितना बड़ा ये हमारा बना उतना ही बड़ा हमारा ये भी बन रहा है, यानी कि बिंब के आकार का ही बन रहा है। प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है लगभग बिंब के ही आकार का बन रहा है। हम कह सकते हैं कि बिंब के आकार का। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये जो प्रतिबिंब है इसकी जो प्रकृति होगी ये तो उल्टा होगा ही, आपका ये ऊपर है और यहां पे क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वे क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ये वास्तविक बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। तो जो प्रतिबिंब का आकार हो, प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वे वास्तविक और उल्टा होगी। अब तीसरे प्रकार पे हम चलते हैं और तीसरे प्रकार को पढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको इसमें बताया है तो इसमें एक चीज जो है आपको करेक्शन कर लेना है कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वे बराबर नहीं होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वे बिंब से छोटा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वे बिंब से क्या होगा, छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा। ये बात आप उसमें करेक्शन कर लेना, प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा, ठीक है। हमने वैसा इमेज बनाया तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि उसी आकार का बनेगा, लेकिन वैसा आकार का नहीं बनेगा, वे हमारा क्या होगा, बिंब से छोटा बनेगा, ठीक है। तो उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा कि बिंब से छोटा बनेगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे और तीसरे नंबर के बारे में देखते हैं। अब हमारा जो है तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरे नंबर में आपका बिंब की जो स्थिति होगी अब सी पर आ गया, यानी कि बिंब जो है अब सी पे आ जाएगी। तो अब क्या होगी, तो बिंब जब हमारा सी पर हो, ठीक है, बिंब हमारा कहां पे हो, सी पर हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है ये देखते हैं। तो यहां मैंने आपको बताया था कि बिंब का आकार क्या, ये प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंब से छोटा होगा, बाकी सारा चीज सही है। तो इसमें अब चलते हैं।
तो बीम की स्थिति सी पर, तो कहने का मतलब हमने ये दर्पण बनाया, अवतल दर्पण, इसमें हमने क्या किया, मुख्य अक्ष डाला, और मुख्य अक्ष पे हमने क्या डाला, यहाँ पे फोकस डाला, और यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डाला, ठीक है। और कहा जा रहा है कि अब जो हमारा बिंब होगा वे कहाँ पे होगा, सी पे होगा, यानी कि ये इस प्रकार से होगा, ए और बी, ए और क्या होगा, बी होगा। तो अब हमें यह पता करना है कि जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होगी वे कहां पे होगा, प्रतिबिंब का आकार कहां पे होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए, तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि एक किरण इस प्रकार से भेजते हैं, कहां से भेजेंगे, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर वे फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा हम क्या करेंगे, तो दूसरा हम जो भेजेंगे ये फोकस से होकर के भेजेंगे, और ये कहां से होकर गुजरेगी, तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के क्या होगी, गुजरेगी। यू और यू, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा फिगर में मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि फिगर थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। फिगर थोड़ा सा हमारा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमारा जो फिगर बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, यानी कि ये जो होगा ये थोड़ा तिरछा घुरचा हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं कि ये जो हमारी किरण आएगी, ठीक है, तो पहला हमने किरण भेजा मुख्य अक्ष के समानांतर, वे फोकस से होकर के यूं आई, और दूसरा हमने भेजा तो वे आपकी क्या हो गई, ये जो है फोकस से होकर आई और मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के गुजरी। तो दोनों जो मिल रहा है जस्ट हमारा जो बीम था उसके नीचे मिल रहा है, जस्ट उसके कहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डैश। तो इसमें हम कह सकते हैं, देखिए एकदम इजी है। पहला बीम हम जो पहला जो हम भेजेंगे इसमें किरण भेजेंगे, तो वे हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे, और दूसरा जो किरण हम भेजेंगे वो कहां भेजेंगे, वे हम जो है आपको फोकस से होकर भेजेंगे, और दोनों जो परावर्तित होकर के जिस पॉइंट पे मिलेगा वे जस्ट जहां पे बीम था उसके नीचे आकर के ये मिलता है। तो यहां पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वे सी पर ही होगी। प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वे कहां पे होगी, ये सी पर ही होगी। और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का भी आकार जो भी होगा वे भी बिंब के ही आकार का होगा, बिंब के आकार का। प्रतिबिंब का आकार जो होगा बिंब के आकार का होगा। और तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति, तो देखो प्रकृति तो उल्टा है ही, और वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या हमारा हो जाएगा, उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब का प्रकृति हम कह सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा होगा। तो अब आगे देखते हैं, चौथा नंबर जो है, अब हम इसी वाले को थोड़ा सा आगे करेंगे। तो आगे करेंगे तो अब कहां पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जाएगा। तो सेंटर और कर्वेचर और फोकस में के बीच में रख करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अब जो है आपकी बिंब की स्थिति कहां पे है, सी व एफ के मध्य। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दर्पण बनाते हैं। और कौन सा दर्पण बनाएंगे, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। इस अवतल दर्पण में आपका क्या होगा, तो इस अवतल दर्पण में यूं आपको पहले मुख्य अक्ष बनाना है। मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष आपको सबसे पहले बनाना है, थोड़ा सा तिरछा बन जाता है आपको, लेकिन सीधा बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, और इसमें हमारा ये फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है, तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति तो हमें निकालना है। उससे पहले हमें कुछ काम करना है। तो क्या काम करना है, तो कह रहा है कि बिंब की स्थिति, तो बिंब की स्थिति सी व एफ के मध्य, यानी कि बिंब हमारा जो होगा ये सी और एफ के मध्य होगा। तो यहां पे हमारा बिंब होगा, इसको आप ए बोल दो और इसको आप बी बोल दो, ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे बिंब से, तो सबसे पहले हमारा जो बिंब रखा होगा उसमें दो काम करना है। पहला हमें क्या करना है, एक किरण भेजना है। कहां से भेजना है, तो वे किरण जो भेजना है हमें, वे हमें इसके समानांतर भेजना है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर हमने भेजा, तो हम जानते हैं कि वे फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर जाएगी, वे हम लोग जानते हैं कि फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरा हम कहां से भेजेंगे, दूसरा हम फोकस से भेजेंगे। तो फोकस से जब भेजेंगे तो वे कहां पे जाएगी, वे जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। अब हमें यह खोजना है कि दोनों किस पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों हमारा किस पॉइंट पे मिल रहा है। तो देखिए दोनों हमारा किस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना। दोनों जो हमारा मिल रहा है इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि ये इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। कहां पे मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले। तो आपने देखा हमने यहां पे बिंब रखा, बिंब से सबसे पहले मैंने आपको मुख्य अक्ष से समानांतर एक किरण भेजा, तो मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा क्या था, दूसरा आपका फोकस से होकर भेजा, तो जब फोकस से होकर के भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हमने भेजा, तो हमारा जो प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ वे हमारा सी से पहले हुआ। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप आराम से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, सी से पहले। अब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब किस आकार का होगा, तो प्रतिबिंब देख सकते हैं आप कि बिंब से बड़ा हो रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंब से बड़ा। और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति तो आप देख रहे हैं ना, ये आपका बी डैश और ए डैश नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 4 प्रकार का बिंब की स्थिति के बारे में बताया है। अब अगले क्लास में जो है उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे और आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, दर्पण फॉर्मूला बताया जाएगा, दर्पण का सूत्र बताया जाएगा, और जो 2 इमेज के बारे में, यानी कि 2 जो प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में हमने नहीं पढ़ाया है, अगले वीडियो लेक्चर में आपको ये पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।